संता के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। संता बोला पत्नी से, अरे मेहमानों के आने का समय हो गया है, अभी तक तुमने घर में झाड़ू नहीं लगाई। पत्नी बोली, आप बिना इतने बड़े हो गए हो मगर आपके बोलने की आदत नहीं छूटी। संता बोला आश्चर्य से, मेरी बोलने की आदत है? पत्नी अपनी बात पर जोर देते हुए, हाँ हाँ, आपके बोलने की आदत। क्या आपने नहीं कहा था कि आपके रहते मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है? हसीनों से मिले नजर अट्रैक्शन हो भी सकता है, चढ़े फीवर मोहब्बत का तो एक्शन हो भी सकता है। हसीनों को मुसीबत तुम समझ कर दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवाई है, रिएक्शन भी हो सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिंदगी में सिर्फ पाना ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ नट बोल्ट भी चाहिए। प्रवीण मिस्त्री। यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, आसपास खुदा ही खुदा है, और जहाँ खुदा नहीं है वहाँ कल खुदेगा नगर पालिका। वो इश्क में यारो कमाल कर बैठी, लिख कर आई लव यू सेंड टू ऑल कर बैठी। अपनी इंडिया में सरकार हो या शादी, सबको एक साल में खुशखबरी चाहिए। वो मेरी किस्मत मेरी तकदीर हो गए, वो मेरी किस्मत मेरी तकदीर हो गए। हमने उनकी याद में खत इतने लिखे कि वो खत को बेचकर ही अमीर हो गए। सुना है सरकार गरीबों के लिए 6 करोड़ शौचालय बनवा रही है। अरे भाई, पहले गरीब को खिलाओ तो सही, खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया। प्रश्न, पहले अंडा आया या मुर्गी? उत्तर, सबसे पहले चना आया, फिर अंडा और बाद में मुर्गी आई, फिर 2 बियर और आई, लास्ट में बिल आया। अभी तक का सबसे खतरनाक जोक। ट्रिंग ट्रिंग, हेलो आंटी जी पायल है? हाँ बेटा, दोनों पैरों में है। काश कोई हमारे पास भी आता और कहता कि ये लो ब्लैंक चेक और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। एक चोर अमीर आदमी के घर में चोरी करने गया। तिजोरी पर लिखा था, तिजोरी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, 452 नंबर प्रेस करके सामने वाला लाल बटन दबाओ। जैसे ही बटन दबा, अलार्म बजा और पुलिस आ गई। जाते जाते चोर सेठ से बोला, आज मेरा इंसानियत से विश्वास उठ गया है। संता बंता से बोला, उफ, ये पत्नियां हमें जीने भी नहीं देती। बंता ठंडी आग भरते हुए, हाँ, और व्रत पर व्रत रखकर मरने भी नहीं देती। एक सेल्समैन घर घर जाकर किताबें बेचने का काम करता था। उसने एक घर की डोरबेल बजाई तो एक महिला ने दरवाजा खोला। सेल्समैन, मैडम, मेरे पास एक किताब है जिसमें पतियों के रात देर तक बाहर रहने के 500 बहाने बताए गए हैं, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगी? महिला, आपको क्यों लगता है कि मैं इस किताब को क्यों खरीदूं? सेल्समैन, क्योंकि आज सुबह ही मैंने इस किताब की एक कॉपी आपके पति को बेची थी। एक बार एक व्यक्ति ने मौत के बाद स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? आदमी बोला, जी हाँ। अंदर से फिर आवाज आई, तुम अंदर आ सकते हो, तुमने शादी करके दुनिया में काफी सजा पाई है। उसके बाद दूसरे आदमी ने दरवाजा खोला तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? दूसरा आदमी, जी हाँ, मेरी 2 बार शादी हो चुकी है। अंदर से आवाज आई, भाग जाओ यहाँ से, बेवकूफों के लिए कोई जगह नहीं है। 2 मित्र सड़क पर जा रहे थे। एक मित्र धीरे धीरे चलता, बीच बीच में रुक जाता। दूसरे मित्र ने पूछा, क्या आपका जूता इतना तंग है कि ठीक से चला भी नहीं जाता? पहला मित्र, हाँ वाकई जूता तंग है। दूसरा मित्र, तब तो आपको बड़ा कष्ट हो रहा होगा। पहला मित्र, हाँ थोड़ा बहुत तो है ही, पर इससे एक लाभ भी तो है,
दूसरा मित्र, वह क्या? पहला मित्र, तंग जूता पहनने से जो कष्ट होता है उससे दूसरे सभी कष्ट भूल जाते हैं। बात तो सही है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, अमीर से अमीर आदमी भी मेरे पिताजी के आगे कटोरी लेकर खड़ा रहता है। गर्लफ्रेंड, फिर तो तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर होंगे। लड़का, नहीं, वह गोलगप्पे बेचते हैं। एक बार संता पेट्रोल पंप पर स्कूटर लेकर गया और वहां जाकर पेट्रोल भरने वाले से बोला, संता भाई 5 रुपए का पेट्रोल डाल दो। संता की बात सुन पेट्रोल पंप भरने वाला सेल्समैन संता का मजाक उड़ाते हुए बोला, भाई इतना सारा पेट्रोल डलवा के कहाँ जाना है? संता बोला, जाना तो कहीं नहीं है, बस हम जैसे अमीर लोग तो ऐसे ही पैसे उड़ाते हैं। एक बार एक लड़का लड़की से बोला, तुम मुझसे शादी कर लो। लड़की बोली, तुम्हारे पास फ्लैट है? लड़का बोला, नहीं है। लड़की बोली, क्या तुम्हारे पास BMW कार है? लड़का बोला, नहीं है। लड़की बोली, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? लड़का बोला, कुछ भी नहीं। लड़की बोली, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो क्या मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुमसे शादी करूं? लड़का बोला, मेरे पास एक बड़ा बंगला है, 2 फरारी और 2 पोर्श कारें हैं, तो मैं BMW क्यों खरीदूं? और मैं खुद 5 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, तो मुझे तनख्वाह की क्या जरूरत है? लड़की बोले, जानू, तो फिर मैं अभी अपने घर जाऊं या तुम्हारे साथ ही चलूं? संता अपने 12वीं मंजिल वाले अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा नीचे देख रहा होता है। अचानक एक आदमी उसे हाथ हिला के नीचे आने का इशारा करता है। संता को समझ ना आया। फिर उसने सोचा कि कोई जान पहचान वाला होगा। संता लिफ्ट से नीचे पहुंचा और आदमी को जाकर बोला, हाँ भाई बोलो, क्या बात है? नीचे खड़ा आदमी, जो कि एक भिखारी था, रोते हुए बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा। ये सुन संता को बड़ा गुस्सा आया, तो वह उस भिखारी को बोला, मेरे साथ ऊपर आ जाओ। संता जानबूझकर उसको लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से उसे ऊपर ले जाता है और घर पहुंचकर संता बड़े प्यार से उस आदमी से कहता है, बाबा माफ करो, छुट्टा नहीं है, कल आना।